समझ गए? रेजिडुअल प्रोडक्ट क्या हुआ? सहयोगी प्रोडक्ट है। एंड हम लोग क्या है? रेजिडुअल जो कंपनी है, कंपनी मतलब क्षेत्र हैं, सहयोगी क्षेत्र हैं एथेनॉल के लिए, वो हमें दे सकते हैं, हम उनसे खरीद सकते हैं। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जी, पार्लियामेंट में उनका स्टेटमेंट है। और उस वक्त ये बात सही थी। आज तो बहुत सारे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में अभी आप देखेंगे तो बहुतायत एथेनॉल हमारे यहां मक्के से हो रहा है। इस सच को भी छुपा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेट्रोल के गाड़ियों के ऊपर, टैंक के ऊपर मक्खी लगवा दिया, इन्होंने फोटोशॉप करके मक्खी बिठा दिया, या एआई से जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट कर दिया। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात मणिशंकर अय्यर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। ये किनके मंत्री थे? मोदी सरकार के नहीं थे, मनमोहन सिंह के मंत्री थे। ये उनका है। खैर, अब मामला एथेनॉल का नहीं है। एथेनॉल के प्रोडक्शन में गन्ने की कितनी परसेंट है? तो 10%। और मैक्सिमम परसेंटेज फिर कितना है? मैंने टोटल गन्ने के प्रोडक्शन का 10% अभी एथेनॉल प्रोडक्शन में जा रहा है। लेकिन टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुतायत जो संख्या परसेंटेज है वो मक्के का है। उसमें गन्ने से एथेनॉल खाली नहीं बनाया जा रहा है, मक्के से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए ट्विस्ट, चीनी की कीमत बढ़ी। एक तो यह कहा गया कि भाई अभी प्रोडक्शन कंट्रोल जो है, गन्ने का प्रोडक्शन इस बार घटा है और इसलिए चीनी मार्केट में कम आ रहा है। मतलब गन्ने जो मिल में जा रहे हैं उसकी आवक कम हो गई है, तो चीनी का प्रोडक्शन उससे प्रभावित हो रहा है। तो भैया चीनी जो है वो महंगा हो जाएगा। एक तो ये कहा गया। दूसरा, अब ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि देखिए साहब, गन्ने से एक तरफ तो एथेनॉल बना रहे हैं, हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ घर की चाय नहीं बन पाएगी, आप मीठे का मिठाई नहीं बन पाएगा, बाजार में महंगाई होगी। और ये देखिए चीनी गन्ने को भेज रहे हैं चीनी एथेनॉल बनाने के लिए। एक तो गन्ने का प्रोडक्शन कम है, ऊपर से गन्ने को भेज रहे हैं ये एथेनॉल बनाने के लिए, और यहां महंगाई बढ़ रही है। चीनी की महंगाई देखिए, चीनी के बगैर कोई 1 मिनट नहीं रह सकता है। हर घर में इतनी खपत है, 4,400 टन से अधिक, 400 लाख टन सॉरी चीनी की खपत है हमारे यहां। 83 लाख टन, 443 या 442 लाख टन की खपत है हमारे यहां चीनी की। अब उसमें से हम कितना आयात करते हैं ये भी सुन लीजिए। हमारे यहां चीनी के आयात पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी था। सरकार ने अभी उस इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया है। अब क्रैकडाउन पर आते हैं। पहले तो देख लीजिए कि हमारे यहां जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है, जो रिफाइनरीज है, पहले तो जो येलो जो चीनी बनता है उसका प्रोडक्शन अभी है वो खांडसारी के पास पहुंच रहा है चीनी, मतलब येलो चीनी वाला जो है सो मार्केट में है। लेकिन जो रिफाइंड चीनी है उसकी मात्रा घट रही है, क्योंकि खांडसारी के मिल पर जो गन्ने किसान भेजते हैं अपने इसको, वहां पर कैश में हो जाता है, फौरन से पेस्तर आ जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी मिल में या सरकार जो खरीदती है उसका पैसा किसानों को मिलता नहीं है, इसलिए आवक की भी कमी है। तो खांडसारी वाला जो चीनी है वो अवेलेबल है, लेकिन जो रिफाइन, जो एकदम से व्हाइट शुगर जिसको कहते हैं, बड़े मिल से जो रिफाइन होकर के निकलता है, वहां तक गन्ने की आवक थोड़ी सी कम हो गई है। तो गन्ने की आवक कम हो गई है तो गन्ने का जो प्रोड्यूस है चीनी का, उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो स्कैरसिटी हो गई है, इसलिए प्राइस राइज हो गया है। नहीं, ये सच नहीं है। अब शुरू हुआ मोदी का क्रैकडाउन। मोदी को पता चल गया कि खेल चल रहा है ये, और अभी फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, बल्कि फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट लगभग शुरू हो गया है, सितंबर में प्रवेश करने वाले हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फेस्टिव सीजन में मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी, आपको चीनी की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल जो यूसेज हैं उसमें बढ़ने वाली है। तो ये जो व्यापारी है इनके साथ गुप्त बैठक हुई है नेताओं की, और कहा कि यही बड़ा अच्छा मौका है, रेस्टोर कर लो। तो जितने डीलर हैं ना चीनी के, उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू हो गई। और आर्टिफिशियल क्राइसिस, वैसे भी जो स्कैरसिटी है वो आर्टिफिशियल ही होती है, तो स्कैरसिटी दिखाई गई कि चीनी की स्कैरसिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से गन्ने के प्रोडक्शन पर इंपैक्ट हुआ है।
और हम इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, 100% ड्यूटी है। 100% क्यों ड्यूटी दिया था? इसलिए कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करने लगेंगे तो सस्ता चीनी आएगा, हमारे चीनी मार्केट में बिकेंगे नहीं, हमारे किसान, गन्ना किसान मर जाएंगे। इसलिए 100% इंपोर्ट है। तो क्राइसिस क्रिएट किया। सरकार को आनंद फानंद में पता चली कि ये क्या चल रहा है खेल, यकाएक चीनी की कीमत इतनी कैसे बढ़ गए, और वो भी 1-1.5 सप्ताह के अंदर इतना बड़ा राइज हो गया। 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो, ये छोटी बात नहीं है। 10-15 रुपए प्रति किलो चीनी की कीमत बढ़ जाना ये छोटी घटना नहीं है। मतलब टोटलिटी में जो महंगाई दर अभी नियंत्रित थी, उसको यकायक अगस्त में आप जाएं, सब्जी मार्केट जाएं, तो सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। वो हर साल होता है, बारिश के मौसम में महंगी सब्जियां होती ही हैं। अब सब्जी महंगी हो जाए, ऊपर से चीनी महंगी हो जाए, तो फिर हर घर में क्या होगा? असंतोष होगा, माहौल खराब होगा, और इसके लिए किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? और फिर यह नैरेटिव बनेगा कि ये देखिए कि शुगर से जो हम चीनी बनाते हैं, वो चीनी महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10% हम शुगर जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल बनाने में। और अगर हम इथेनॉल ना बनाएं तो हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और हमारी चीनी की प्राइस भी कंट्रोल में रहेगी। ये नैरेटिव बनाने की योजना है मोदी को घेरने के लिए। आप समझे बात को? ये पहले ही समझ लीजिए, ये नैरेटिव जो दूरगामी होने वाला है, यही नैरेटिव बनेगा। और दो कि ये जितने डीलर्स हैं, ये जितने व्यापारी हैं, ब्लैक मार्केटियर हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि ये नैरेटिव किसी तरीके से बने कि चीनी की बहुत जबरदस्त क्राइसिस होने वाली है। और इसकी वजह से क्या होगा कि सस्ता इंपोर्ट कर लेंगे चीनी, यहां का मिले ना मिले, सस्ता इंपोर्ट करेंगे। अब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली। सरकार ने कहा कि अच्छा, ये खेल चल रहा है, होर्डिंग का खेल चल रहा है। सरकार ने होर्डर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया। कहा हर सप्ताह आपके गोदाम में कितने चीनी है, गोडाउन में कितने चीनी है, ये सारे गोडाउन की पूरी डिटेल प्रत्येक सप्ताह सरकार को देनी पड़ेगी।